ठाकुर जी 6 दिन के भय और एक राक्षसी गोकुल में आई है जाको नाम है पूतना। पूतना नाम का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है। जिसका चित्त पवित्र नहीं है, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसकी मनस्थिति पवित्र नहीं है, उसको पूतना ही कहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं वो आपके मुंह पर ऐसा दिखाएंगे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक, लेकिन पीठ पीछे आपका कुछ भी खराब करने में छोड़ते नहीं है, वही पूतना है। पूतना ने क्या किया है? तो पूतना राक्षसी, लेकिन रूप बदल करके आई है। रूप बदल करके आई, रूप बना करके तो ऐसी आई है कि जैसे लाला को कितना खिलावेगी, कितनो प्रेम देगी, कितनो स्नेह देके जावेगी, लेकिन वास्तविक में पयोधर में विष लगा के आई है मारने के लिए। ये पूतना है। और ऐसे संसार में अनेक पूतनाएं हमारे आसपास भी घूमती रहती हैं, जो बनते ऐसे हैं कि हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर बन करके आई कि सब ब्रजवासियों का मन उस पर चला गया। सब देख करके कहने लगे अरे कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर बन के आई है, कितना सुंदर या को रूप है, कितने सुंदर या के वस्त्र कितने बढ़िया हैं। जैसे ही पूतना पहुंची सब ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए। नंद भवन का मार्ग पूछ रही है तो उसके रूप आवरण को देख करके कोई रोक भी नहीं रहा है। सब कह रहे हाँ हाँ ऐसे जाओ, यहां से जाओ। 2 यमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वो ही नंद भवन है। और पूछती पूछती उत्सव के बीच में सबके उत्सव को भंग करती हुई पहुंच गई नंद भवन। जितने लोग उत्सव में नाच रहे गा रहे थे सब एक बार को उत्सव गान छोड़ करके उसकी ओर देखने लगे। आहा क्या रूप है, क्या सुंदरता। एक ब्रजवासी तो दौड़ो दौड़ो मैया के पास गयो, मैया तू बहुत दिनाते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले। दूड़ ली मैंने बहू, कहाँ है? बोले वो आ रही है। यही तो करूंगा मैया ब्याह। गोपी बोली तेने अपना मुंह देखो है, कितनी सुंदर है वो। अरे मैया तूने एक बात तो चला, इतनी सुंदर बन के आई। हमारा कोई भी गुण यदि किसी के भजन में विक्षेप डाल रहा है तो वो गुण योग्य नहीं है। गुण सदैव गौड़ होना चाहिए, गुण सदैव भीतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, या जो भी गुण है वो गुण श्रेष्ठ तब मानो कि उस गुण का प्रकाश होते ही सामने वाले में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ना कि सांसारिक भोग और आसक्ति बढ़े। वो गुण श्रेष्ठ नहीं। अब मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं कथा में बताया करता हूं कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ तो मेवाड़ जब पहुंची, आप सब मेवाड़ से ही हो, मीराबाई जब पहुंची तो ऐसा बाईसा के चरित्र में लिखा है कि मेवाड़ में ज्यादा संत महापुरुषों का आगमन होता नहीं था। भोजराज राजा कुंवर भोजराज जिनसे ब्याह हुआ, वे रोज देखते हैं कि उनके राजभवन के बाहर इतने संत महात्माओं की भीड़, और सब केवल एक ही जगह खड़े रहते हैं। कहां? जहां से मीराबाई के कक्ष की खिड़की दिखाई देती है, सब ऐसे ही देखते रहते हैं। बाईसा जब सूर्य अर्घ देने के लिए अपने खिड़की पर आती और जैसे ही खिड़की खोलती सब महात्मा महापुरुष बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी सब ऐसे भुजा उठाकर जय हो जय हो जय हो बाईसा को देखते थे। तो एक दिन भोजराज गए और जाकर के बोले आप लोग क्या देखते हैं? मीरा बहुत सुंदर है, उसका रूप बहुत आकर्षक है, वो देखने आते हैं। तो सब बोले नहीं भगवान, हरिद्वार नहाए आए, सब जगह घूमे आए, बड़े बड़े तीर्थन में जाए करके जब तब कर आए, उसके बाद एक क्षण के लिए ठाकुर जी का अनुभव होता है। लेकिन बाईसा का रूप ऐसा है कि एक बार देख लें तो घंटों तक ठाकुर जी का अनुभव होता रहता है। इनका रूप देख करके भजन में मन लगता है, इनका सौंदर्य देख करके वृंदावन की याद आती है, इनकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। देखते इनको हैं पर याद ठाकुर जी की आती है। ये मीराबाई का सौंदर्य है। किसी को देख करके उसके प्रति सुंदरता का भाव आ रहा है या उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तो व्यक्ति संसारी है। लेकिन किसी की सुंदरता देख के, किसी भी गुण को जानकर समझकर भगवत प्रीति बढ़ रही है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो भजनानंदी है, वो वैष्णव है। तो जो भी सुंदर हैं, जो भी गाना जानते हैं, जो भी बोलना अच्छा जानते हैं, शरीर बहुत अच्छा है, किसी भी गुण से युक्त हैं, प्रयास कीजिए कि उस गुण का आस्वादन करने वाले में आपके प्रति आसक्ति ना बन के ठाकुर जी के प्रति आसक्ति बने। और वो कब बनेगी? जब आप भजन करोगे, जब आप अपने गुण को ठाकुर जी में विलीन कर दोगे। गुण को श्रेष्ठ बनाने का एक उपाय और है। क्या?
उस गुण से संसार को ना रिझा के ठाकुर जी को रिझाओ। जो भी गुण है, अब जैसे किसी को गाना आ जाता है तो वो माइक ले लेकर के सब जगह अपने प्रस्तुति करने लगता है कि 4 लोग मेरी वाहवाही कर दें, 4 लोग मुझसे रीझ जाएं, 4 लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ना, गाना आता है तो एकांत में बैठ के ठाकुर जी के सामने गाओ, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। वो दुनिया वाहवाही नहीं चाहिए, आप एक बार बोल दो वाह, आप एक बार वाह बोल दो कि नाथ में प्रसन्न। भोजन बनाना आता है, कई लोग होते हैं उनके हाथ में ही स्वाद होता है। महाराज ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी सामग्री को छू दें स्वादिष्ट हो जाती है कुछ भी बना दें। जैसे घर की माँ पीली दाल बनाएगी, बिल्कुल साधारण, कुछ नहीं डाला, हल्दी नमक डाला है, उस दाल का स्वाद कोई और पकड़ ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बनती है। वो रोटी बना के लाती है, गरम गरम फुल्का बना के लाती है, उस पर घी डाल देती है, दही से खा लो तो इतना स्वाद लगता है। क्यों? कईयों के हाथ में स्वाद, और हाथ में नहीं, व्यवहार में स्वाद होता है। अगर उस गुण से वो स्वाद बनाने वाला ये सोचने लग जाए ना, खाने वाले यूं कहते हैं किसने बनाया, उंगली काटते रह गए, इतना बढ़िया स्वाद, बिगड़ जाएगा। वो प्रसादी सिद्ध करने वाला ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करने लग जाए, ठाकुर जी की सेवा में प्रयास करने लग जाए, और ठाकुर जी चटकारे लेकर के खा रहे हो, तब आपका गुण सार्थक हो। और भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार बहुत विचित्र है। आज आपके गुण से रीझेगा, कल उसी गुण की निंदा करने लगेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बार जिस गुण से रीझते हैं ना, जीवन भर फिर उस गुण के अधीन रहते हैं, सदा उसके अधीन रहते हैं। इसलिए रूप है, सौंदर्य है, शरीर है, वाणी है, भोजन बनाने की कला है, नृत्य करने की कला है, कोई भी गुण आपके पास है, उस गुण से प्रयास करो ठाकुर जी को रिझाने का। जब ठाकुर जी के सन्मुख उस गुण का ज्यादा आप प्रवाह करने लगोगे ना, धीरे धीरे उस गुण से सब रीझने लगेंगे। हमने एक आध कथा में बताया, पूज्य गुरुदेव भगवान भी जानते हैं, प्रारंभिक समय में जब कथाएं बहुत कम होती थी ना, तो हम अपनी गौशाला में जाके कथा करते थे, गैयाओं को सुनाते थे। सुबह 5 बजे गैयाओं के बीच में बैठ करके और ऐसा तखत लगा करके, और वहां गैयाओं को कथा सुनाता था मैं। आज भी याद है वो समय, सर्दियों के समय कोहरा में जाते थे, गैयाओं के जाकर के सानी में थोड़ी कुछ सेवा करते, उसके बाद आसन लगा के चारों तरफ गैया बैठी हैं और बीच में कथा सुनाते। नंदोत्सव होता था तो बढ़िया गुड़ के लड्डू बनवा के ले जाते, वही उछालते गैया के ऊपर, बधाई हो बधाई हो। स्थिति ये हो गई थी कि घर के किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण जब मैं गौशाला नहीं जा पाता था, तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता, बोले गैया रम्मा रही हैं सुबह से, अम्मा अम्मा कर रही, आज कथा वक्ता नहीं आयो, आज कथा नहीं सुनी। अपने गुण का प्रयोग एक बार भगवत सन्निधि में या भगवत प्रियों की सन्निधि में करने लग जाओ, उनको रिझाने का प्रयास करो। संसार रीझे ना रीझे, इससे आपका अभिप्राय ही नहीं रहेगा। हमको पहले कोई नहीं सुनता, आज सब सुनने हैं, और जरूरी नहीं हमेशा सुनेंगे, हो सकता है 10-5 साल बाद फिर से कोई ना सुने, लेकिन तब भी हमारे पास में एक जगह है, कोई नहीं सुनेगा तो मैं फिर से गौशाला में ही सुनाऊंगा, गैया ही सुनेंगे। आपको बस ये बात बतानी कि अपने गुण का प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में करो। संसार तो बड़ा विचित्र है, स्वार्थी है। आज आप बढ़िया लग रहे तो आपकी वाहवाही, कल कोई और बढ़िया लगा तो उसकी वाहवाही। लेकिन ठाकुर जी को आप बढ़िया लग गए, आपसे बढ़िया भी कोई आ जाएगा ना तो आपकी ही वाहवाही करेंगे। इसका एक प्रसंग है कि जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद महाकाव्य को लिखने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय लगा वो, कि आज भी जगन्नाथ जी वस्त्र में गीत गोविंद अंकित करके अपने तन पर धारण करके सोते हैं रात्रि में। उस समय पर कोई और हुआ जगन्नाथपुरी ने, उसने गीत गोविंद लिखा, मतलब दूसरा गीत गोविंद लिखा, और जयदेव महाप्रभु की रचना को देख करके उससे भी बढ़िया वाले शब्द लिखने के प्रयास किए। गीत गोविंद की रचना जब उसने की तो ठाकुर जी उसके स्वप्न में नृसिंह बन करके पहुंच गए, बोले कि मेरे जयदेव के गीत गोविंद से ऊपर कुछ नहीं है, अपना गीत गोविंद तुम बहा के आओ समुद्र में। और तब उनको प्रवाहित करना ही पड़ा। ठाकुर जी एक बार जाते रीझ जाए ना, सदा बातें रीझे रहे। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा गुण किसी व्यक्ति में विषय को प्रकट ना करे, भक्ति को प्रकट करे, तो अपने गुण को पहले ठाकुर जी के सन्मुख प्रसादी कर दीजिए, अपने गुण को ठाकुर जी की प्रसादी बना दीजिए। जो पाएगा, जो आस्वादन करेगा, उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब पूतना ठाकुर जी के लिए थोड़ी सच के आई है, वो तो सबको रिझाने के लिए सच के आई है, इसलिए सब रीझ रहे हैं उस पर। आहा, रूप देखो, सौंदर्य देखो, ये देखो। पहुंच गई नंद भवन में, यशोदा मैया ने देखी, अरे वाह बड़ी सुंदर कोई बहू आई है,
कहाँ ते आई हो? मैं मिश्राणी हूँ, पास के गांव ते आई हूँ, आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ। बोले अच्छा। लाला को गोद में दे दियो। अब लोगों ने कई प्रश्न किए, बोले महाराज जी पूरे ब्रजवासियों ने पूतना को नहीं पहचाना, ये तो समझ आते। भगवान की मैया यशोदा जी नहीं पहचान पा रही है कि ये पूतना है? यशोदा जी पहचान रही है कि ये पूतना है, ये राक्षसी है। पर यहां पर यशोदा मैया आचार्य का प्रतिपादन कर रही है। आचार्य का स्वरूप क्या होता है? सामने आए हुए दीन के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ ये बहुत दीन है, बहुत अपराधी है, इस पर कृपा करो। यशोदा मैया आचार्य है। यशोदा मैया ने जब देखा कि पूतना इतनी भीतर तक आ गई है और इतनी भीतर आकर के भी ठाकुर जी का आस्वादन नहीं कर पाई, ठाकुर जी की शरणागति नहीं कर पाई, तो कालांतर में लोगों के चित्त में कहीं अविश्वास ना आ जाए कि इतने प्रयास करके भी ठाकुर जी के पास पहुंच करके भी पूतना लौट जाती। तो हे नाथ इतने समीप आ गई है, इस पर कृपा करो। तो ये आचार्य भाव प्रकट हुआ है यहां पर यशोदा मैया का। जैसे ही लाला दिए पूतना की गोद में, आचार्य तो अपना काम कर रहे हैं पर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या? छोटे से 6 दिन के लाला ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे आंख बंद कर लेते, इसी से काम चल जाता। ये ऊपर से हाथ का ही को दिए, बोले कि भैया आंख बंद करने पर भी छाया तो पड़ती है, मैं छाया भी नहीं पड़ने दूंगा नेत्रों पे। ये दुर्भाग्य है पूतना का। क्या? इतने समीप भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। ऐसा कौन सा अपराध या कौन सा दोष है पूतना में? अरे इतने राक्षसों को भगवान ने अपनी आंखों से देखा, ताड़का को देखा, रावण को देखा, शूर्पणखा को देखा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ठाकुर जी नेत्रों से देख रहे हैं, पर पूतना में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे? इसके पीछे कई लक्षण बताए जाते हैं। उन लक्षणों से आपको बचना है, ये दुर्लक्षण है। ये अगर आपके अंदर आ गए तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। सबसे पहला, रूप परिवर्तन। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। व्यवहार विचार यदि दूषित भी हैं तो ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रार्थना कर दो। कौन कुटिल खलकामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी कह रहे हैं मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोध। अपने स्वरूप का वर्णन कर दो ठाकुर जी के आगे जाकर के, स्पष्टता प्रस्तुत कर दो। छिपाओ मत या बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। रूप परिवर्तन पहला दुर्गुण। राक्षसी है लेकिन सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी बनकर के आई है पूतना। दूसरा अवगुण पूतना का क्या था? चलो तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम रूप बदल करके आई, बात ठीक थी, लेकिन मेरे कीर्तन उत्सव में व्यस्त सब ब्रजवासियों को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी सेवा में जो लगा है, मेरी सेवा में जो व्यस्त है, उसको यदि कोई अपनी ओर आकृष्ट करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे नेत्रों के अधिकार से वो छूट जाता है। आप कथा सुन रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप भगवत सानिध्य में हो और किसी कारणवश आपका भजन छूट रहा है, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना, किसी के भजन में कभी विक्षेप मत डालो, प्रतीक्षा कर लो इसका भजन पूरा हो जाए, उसके बाद बात करेंगे, इसकी सेवा पूरी हो जाए, उसके बाद कुछ कहेंगे। बीच में विक्षेप डाल करके उसका मन यदि अपनी ओर खींचा तो आप पूतना हो। तो दूसरा अवगुण क्या है पूतना का? वैष्णव भक्ति में विक्षेप डाल रही है। ये दो अपराध पूतना के, जिनके कारण ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे। अनेक कारण बताए गए ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। एक बहुत सुंदर कारण ये भी है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव का ध्यान किया और कहा महादेव हम तो अभी 6 दिन आके हैं, दूध घी दही मक्खन खावे आए हैं और जो मौसी हमको विष पिलावे आ गई है अभी ते कालकूट। अब मुंह को विष पीवे को तो अभी अभ्यास ना है, तो आप मेरे चित्त में आए के बैठ जाओ। मैं जब यहाँ को दूध पीऊंगा तो विष विष तुम पी जाइयो, दूध में पी जाऊंगा। महादेव का स्मरण कर रहे हैं। और सबसे सुंदर उदाहरण, आहा, भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के आज्ञा करी, बोले आ गया, तैयारी करो। बोले क्या हो गया नाथ, कौन आने वाला है वैकुंठ में? बोले यशोदा मैया का कक्ष कहाँ है, यशोदा मैया की पदवी स्थान कहाँ है? बोले उसकी तैयारी करो। सब वैकुंठ वाले घबरा गए, यशोदा मैया आ रही हैं? बोले यशोदा जी नहीं आ रही हैं, यशोदा की पदवी पर हम पूतना को भेज रहे हैं। वैकुंठ वालों ने सिर पकड़ लिया, बोले पूतना को यशोदा जी का स्थान क्यों दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले यशोदा मेरी मैया है, वाके काजे तो पूरा वैकुंठ है, लेकिन मेरे परिकर के स्थान, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके परिकर का स्थान वैकुंठ में नियुक्त होता है कि जब जब परिकर आएंगे तो उनको ये स्थान देना है। तो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त कर दिया। बोले कौन? पूतना आएगी। पहले भगवान ने दोष देख करके उसको दर्शन नहीं दिया, उसको देखा नहीं, ये तो पहली बात। लेकिन अपनी कृपालुता कैसे छोड़ सकते हैं ठाकुर जी?
वो दीन बंधु हैं, वो कृपालु हैं। इतना करने के बाद भी पूतना पे दया कर रहे हैं। बोले क्या, इसका पयोधर हम पिएंगे और पयोधर पान करके जब इसका वध करेंगे तो मृत्यु के बाद ये वैकुंठ आएगी, यशोदा मैया के स्थान पे बैठेगी। बोले क्यों, मारने आई है आपको, वैकुंठ भेज दीजिए, पर यशोदा मैया के स्थान पे क्यों? ठाकुर जी बोले हमको इसका मारने का तरीका बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। कोई अस्त्र से मारता, कोई शस्त्र से मारता, कोई बाण से मारता है, कोई तरीके, ये मैया की तरह वात्सल्य भाव प्रकट करके मारने आई है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। इसको यशोदा मैया की गति देनी है। कंबा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पहले अवगुण देख करके उसको दर्शन आंख बंद कर ली, लेकिन तुरंत ठाकुर जी का गुण प्रकट हो। एक क्षण बाद ही ठाकुर जी ने वैकुंठ में जाके व्यवस्था कर दी। बोले उसको भी यहां भेजेंगे। कई बार हम लोग कह देते हैं कि श्री जी अवगुण नहीं देखते, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं। इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ठीक है, पहले पहले कभी अवगुण देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है गुण देखना, और अवगुण होते हुए भी उस पर कृपा करना, वो स्वभाव है ठाकुर जी। पूतना ने जैसे अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई, कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिना के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं? हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है व्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिना भय, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, नेक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासियों को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा, धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे नंद भवन के पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया, कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो, अरे लाला कहां है? पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई? तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई, लाला को लेके। ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पौड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो, जो ब्रजवासी कह रो मेरो या ते ब्याह कराई दियो। बाकी मैया बोली, अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। मैया आज के बाद नियम लूंगा, बोले का कोई सुंदरी ते ब्याह नहीं करूंगा, कहा पतो बाद में चल के ऐसी है जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्हा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए, अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मान को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया, अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो, हम गैयान के काजे आए, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिना से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं,
कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। सो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श कियो है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहाँ लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया, गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो, गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए और भगवान को पलना उत्सव मनाया हो गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरो पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करनो है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमद रास ऐसे हैं बिल्कुल। ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुबाई दी। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, तू मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं? कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो ना लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगाए दूं, कूलर लगाए दूं, खस की टाट लगा दूं, न चंदन घिसके लगाए दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि याकू मेरी इतनी चिंता है तो मोकू भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए, फिर पूरे दिन पूछ ही नहीं रहे कहाँ है ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। वो आपके लिए आए हैं आपके पास।